हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि जिस रिलेशनशिप में आप इस वक्त हैं, आपका करंट रिलेशनशिप वो कितना सक्सेसफुल होगा। और ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए हो सकती है जो न्यू रिलेशनशिप में है और समझ नहीं पा रहे कि इस रिलेशनशिप को कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, कहाँ तक ये जाने वाला है, कहाँ तक ये पर्सन आपका साथ देगा। एंड अगर आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, काफ़ी वक्त गुजर चुका है और अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे कि ये रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है, तो भी ये रीडिंग आपको बहुत सारे मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए स्कॉर्पियंस। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Knight of Cups, Judgment, the Tower, Princess of Wands, and the High Priestess. Okay. तो हमारे पास है जजमेंट। जजमेंट के साथ लगता है लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है इस पर्सन के साथ। एंड प्रोबेबली आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको जज कर रहा है। मे बी इन्होंने डायरेक्टली आपसे कुछ कहा हो या इनडायरेक्टली कुछ कहा हो, बट जो भी है ये बहुत ज़्यादा अनोइंग हो सकता है। द टॉर मूवमेंट के साथ आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में है, इस पर्सन को जैसे लगता है कि अभी अभी किसी तरीके का सरप्राइज मिला है या कुछ अचानक से इनके लाइफ में बदल गया। द टॉर मूवमेंट इसी को दर्शाता है। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उनके लिए वर्ल्ड एक डिफरेंट लेवल पे है। अब उनकी लाइफ पूरी तरीके से अपसाइड डाउन है। दोनों एग्जैक्टली ये क्या है, बट हो सकता है कि इनके फैमिली में कोई ट्रेजेडी हुई हो या मे बी ये कोई पास्ट का हार्ट ब्रेक है जो ये पर्सन अभी तक कैरी कर रहा है। और उस एक्सपीरियंस के बाद ये पर्सन कभी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाया और इन्होंने ज़्यादातर लोगों को जज ही किया। पहले से ही किसी तरीके का जजमेंट कि हर कोई ऐसा ही होता है, हर कोई वैसा ही होता है, बिना किसी को जाने। बट अब जब बात आ रही है नए फेज की, तो ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि उनके पास हाई प्रीस्टेस है। वो पर्सन है जो उन्हें इंट्यूटिवली समझता है अच्छे तरीके से। इंट्यूटिवली समझने का मतलब ये है स्कॉर्पियंस कि इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत सारी बातें बिना कहे ही समझ जाते हैं। आप एक तरीके से उनका पेन शेयर कर रहे हैं। आप एक तरीके से उनके लिए वो ब्लेसिंग बन गए हैं जो उन्हें उनकी सिचुएशन से निकालेगी, स्टार मूवमेंट से डील करने का मौका देगी। सो बेसिकली आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो किसी परेशानी में मुझे नजर आता है या किसी तरीके का डर और इनसिक्योरिटी अपने मन के अंदर कैरी कर रहा है, ब्रोकन है और इंजर्ड भी। मे बी ये पर्सन ये बातें खुल के आपसे नहीं कह पा रहा, बट उन्हें लगता है कि फिर भी आप समझते हैं। जिस तरीके का आपका बिहेवियर है उसको देखकर इस पर्सन को लगता है कि आप दूसरे लोगों की परेशानी समझते हैं, बजाय जजमेंट के आप उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। और ये बात इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रही है। ऑल्सो इस पर्सन को ये भी लगता है कि उन्होंने आपको यूं ही जज कर लिया। ओके, हो सकता है शुरुआत में जब आप मिले हो तो इस पर्सन ने आपको जज किया हो कि आप उतने अमेजिंग पर्सन नहीं हैं या आप भी कुछ अलग नहीं होने वाले हैं। आपके साथ भी वही एक्सपीरियंस रिपीट होगा, आपके साथ भी वो अपने उसी पास्ट को जिएंगे जिससे वो भाग रहे हैं। तो अब ये पर्सन इन चीज़ों के लिए शर्मिंदा है। ऑल्सो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स को देखते हैं ये तो सोचते हैं कि इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है। लाइक ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप जितने खूबसूरत बाहर से हैं उतने ही खूबसूरत अंदर से भी। आपका मन क्लीन है एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल, आपकी बातें, हर चीज़ आपको फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप एक ओवरऑल कंप्लीट पर्सन है। और ये चीज़ भी इस पर्सन को थोड़ी सी सस्पिशियस बना रही थी पहले। लाइक
कुछ भी इतना परफेक्ट नहीं होता दुनिया में। एंड अगर स्कॉर्पियंस इतने परफेक्ट नजर आ रहे हैं तो इसमें कुछ गड़बड़ी होगी। एंड स्कॉर्पियंस कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं या स्कॉर्पियंस फेक निकलेंगे बाद में। तो ये सारी बातें इनके दिमाग में थी शुरुआत में, बट अब लगता है कि ये पर्सन उन चीज़ों से उबर चुका है। आपको बहुत हद तक इन्होंने समझ लिया है और नाइट ऑफ कप्स के साथ अब ये ऑफर करना चाहते हैं आपको फ्रेंडशिप, आपको लव। और ये पर्सन लगता है जैसे कि आगे बढ़ने के लिए तैयार है, बट एज फार एज कमिटमेंट की बात करें तो लगता नहीं कि ये पर्सन अभी भी उसके लिए प्रिपेयर्ड है। अभी इन्होंने बस एक पहला स्टेप बढ़ाया है। ऑल्सो ये पर्सन आपको जानना चाहेगा, बट इन द एंड अभी रास्ता लंबा है। ओके, ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। 4 of Cups, the Moon, 3 of Cups, 7 of Wands, and 3 of Swords. Okay. So हमारे पास है द मून। द मून क्या होने का मतलब है कि इस पर्सन को लगता है आपके अंदर बहुत डेप्थ है। इमोशनल लेवल पे आप बिल्कुल ही अलग पेज पे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स से कनेक्टेड है, अपनी सोल से कनेक्टेड है। अगर आप इस वुमन को देखें तो वो इस वाटर बॉडी के सामने बैठी हुई है। वैसे ये एक समंदर लगता है जो कि एंडलेस है, जो कि पानी से भरा हुआ है। सो वाटर इमोशंस का साइन है एंड ऑफ कोर्स मून भी। तो लगता है जैसे इस पर्सन को कि आप दोनों के बीच कोई अलग सा ही कनेक्शन है, अलग सा ही रिश्ता है। आप उन्हें खींचते हैं अपनी तरफ या फिर वो खींचे चले जाते हैं, उन्हें वो तो नहीं पता। बट ये पर्सन इस कनेक्शन को डिनाई नहीं कर सकता। ऑल्सो 3 of Cups का कार्ड है यहाँ पे। तो 3 of Cups के साथ लगता है जैसे इस पर्सन को अभी कुछ वक्त लगेगा। ओके, ये पर्सन अभी इस कनेक्शन से भागना चाहेगा बिकॉज ये बहुत इंटेंस है। सो हो सकता है अभी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो आपके रिलेशनशिप में, बट 7 of Wands के साथ आई थिंक ये पर्सन जल्दी ही कोई फैसला लेगा। 7 of Wands क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत क्लियर है कि उन्हें क्या चाहिए। एंड अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वॉन्ड्स को लेकर, एंड देन यहाँ पे ये एक अकेला पर्सन इन सब से डील कर रहा है। तो ये पर्सन अपने फैसले लेना जानता है। सबसे अच्छी बात यही है इनके बारे में कि इन्हें दूसरों के आइडियाज और ओपिनियन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये पर्सन अगर एक रिलेशनशिप में आ जाए तो फिर उसे किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें वो रिलेशनशिप पसंद है तो बाकी सब चाहे कुछ भी कहें वो अपनी मन की ही करते हैं। ऑल्सो 3 of Swords का कार्ड है यहाँ पे। सो ये रिलेशनशिप एकदम से तो वैसे आगे नहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा मुझे जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे स्कॉर्पियंस। एक हार्ट ब्रेक हो सकता है कि शुरुआत में चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जैसा कि मैंने कहा कि ये पर्सन अभी चीजों से थोड़ा दूर भाग रहा है। बट देन 4 of Cups के साथ जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। सो बेसिकली ये रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन से भरा हुआ रहेगा, चैलेंजेस यहाँ पे रहेंगे। लेकिन अगर आप बात करें इस रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने की तो इन चैलेंजेस के साथ अगर आप स्टे कर पाए तो ये रिलेशनशिप जरूर सक्सेसफुल होगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। फॉरेस्ट बर्डिंग। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपने स्पिरिट के टच में रहें एंड अपने मन की आवाज सुने। आप सिर्फ अपने आप को ही हील नहीं कर रहे, आप बहुत लोगों के लिए जरूरी है। आपकी एनर्जीज बहुत लोगों के काम आएगी, स्पेशली इस पर्सन के। तो फिलहाल अपने ऊपर फोकस कीजिए एंड इतना ही काफी होगा आपके आसपास के लोगों को हील करने के लिए। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि कितना ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।